आपको बताने वाला हूँ जो पूरे YouTube पे शायद ही किसी ने बताया होगा। मेरे हिसाब से तो पूरे YouTube पे आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, और जो तरीका मैं बताने वाला हूँ वो तो आपको कहीं मिलने ही वाला नहीं है, क्योंकि इसको मैंने खुद से आपको रिसर्च करके मैंने ये ढूंढा है। और ये जो तरीका होने वाला है इसमें ना तो आपको कोई कॉपीराइट क्लेम आने वाला है, ना ही स्ट्राइक आने वाले, और आप किसी की भी स्टोरी को डिटेल में कॉपी कर सकते हो। मतलब सपोज जैसे आपकी ट्रू वर्ड्स की एक स्टोरी है, आप चाहते हैं कि इसकी तरह मैं भी एक वीडियो बनाऊं, तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। आप उसकी स्टोरी भी यूज कर सकते हैं। अगर आप उसकी स्टोरी यूज नहीं करना चाहते हैं, किसी और की स्टोरी यूज करना चाहते हैं, बट फोटो आप उनकी तरह बनाना चाहते हैं, वीडियो उनकी तरह बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आसान तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक तरफ आपको ट्रू वर्ड्स की जो इमेज है वो आपको देखने को मिल रही होगी, और दूसरी तरफ जो इमेज है वो मैंने खुद से जनरेट करी है, और दोनों जो इमेज है बिल्कुल भी सिमिलर है। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं कि जो ट्रू वर्ड्स की जो इमेज है और जो मेरी जो इमेज है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मतलब कि जो ट्रू वर्ड्स की इमेज है उससे काफी अच्छी जो इमेज है वो हमने बना के रखी है। इसी तरीके से मैंने दूसरी इमेज बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, सेम आपको इमेज जो प्रॉम्प्ट है वो सेम रहेगा, बस इसमें जो इमेज का जो फर्क है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वही मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपको स्टोरी बनानी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो थोड़ी बड़ी जरूर हो सकती है, अगर आपके पास टाइम है तो भी आप इस वीडियो को देखना, अदरवाइज जब आपके पास टाइम हो तभी आप इस वीडियो को देखना। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी होने वाली है। तो आराम से बैठ जाइए और इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और आपको बताते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है। ओके, तो मैं आ गया हूं लैपटॉप स्क्रीन पर, जैसे कि आप देख सकते हैं। और सबसे पहले आपको सिंपल क्या करना है, आपको यूट्यूब पर जाना है, और यूट्यूब पे जाने के बाद आपको जो ट्रू वर्ड्स का जो चैनल है वो आपको सर्च कर लेना। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं मैं आ गया हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ ट्रू वर्ड्स। ठीक है, मैंने यहाँ पर ट्रू वर्ड्स सर्च कर दिया, और यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर ट्रू वर्ड्स का जो चैनल है वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब आपको इनकी कौन सी वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है, वो वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, सिंपल आप यहाँ पर वीडियो पे जाना, और अभी इनकी एक लेटेस्ट वीडियो अभी अपलोड हुई है जो जिसका नाम है अमर प्रेम गाथा। ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक करना, मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। ओके, तो मैंने यहां पर क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद मैं इसको प्ले करके आपको थोड़ा दिखाता हूं। चीन काल में शत्रुजीत नाम के एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी राजधानी गोमती के तट पर थी। राजा का एक ठीक है, तो ये इनकी स्टोरी है। अब हम क्या करने वाले हैं, सेम टू सेम आपकी यही जो स्टोरी है वो क्रिएट करने वाले हैं। अब जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल आराम से देखना। अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था, अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है तो अभी आप इसको सेव कर लो। ठीक है, बाद में जाके आप इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और आप जो अभी आप देख रहे हैं, ठीक है, जो आपकी स्टोरी है सेम स्टोरी आपकी बनने वाली है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इमेज जो मैंने जनरेट करके बताई है वो भी बिल्कुल सेम इमेज जनरेट होने वाली है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप देखना, और यहां से सिंपल क्या करना है, मैं आपको बताने वाला हूं कि सेम वीडियो बनाने की। सपोज इनकी अभी न्यू वीडियो आई है, ठीक है, अगर आप इस पे अभी आप काम कर लेंगे, ठीक है, इस पे अगर आप काम कर लेते हैं और सेम वीडियो बना के आप भी अपलोड कर देते हैं, तो आपका भी जो चैनल है वो ग्रो हो जाएगा, और आपकी भी जो स्टोरी है वो भी वायरल हो जाएगी। ठीक है, अब कुछ लोग बोले भाई इस पे कॉपीराइट आएगा, कॉपीराइट क्लेम आएगा, तो भाई बिल्कुल भी नहीं आएगा। फेयर यूज जो पॉलिसी होती है उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो आपके चैनल पर कोई भी जो रीयूज कंटेंट है वो नहीं आएगा, ना ही कॉपीराइट क्लेम और ना ही स्ट्राइक आने वाले, क्योंकि हम जो इमेज जनरेट करने वाले हैं वो बिल्कुल डिफरेंट करने वाले हैं। जैसे कि सपोज अभी यहाँ पर एक राजा दिखाई दे रहा है, घोड़े पर बैठा है, सेम चीज हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो आपको बनाने वाला हूं, लेकिन उसमें क्या होगा कि हमारा जो कैरेक्टर है वो थोड़ा डिफरेंट होगा, उसके जो क्लोथ होंगे वो थोड़ा डिफरेंट होगा, दिखने में डिफरेंट होगा, बट जो प्रॉम्प्ट होंगे, ठीक है, जो सेम प्रॉम्प्ट इन्होंने यूज करें वही प्रॉम्प्ट हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, मतलब कहने का ये कि इमेज हमारी जो मतलब दिखने में हमारा सेम रहेगा, बस उसका जो तरीका है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। मतलब उसके जो क्लोथ हैं वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है, हेयर स्टाइल है वो चेंज हो जाएगी। इस तरीके से हम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपल आपको जो ये वाली जो वीडियो है इसको सिंपल से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कैसे करना है वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये जो यूट्यूब की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ है। ठीक है, तो वो मैं आपको डाउनलोड करके नहीं बताऊंगा। ठीक है, आपको सिंपल क्या करना है, यूट्यूब की वीडियो है उसको डाउनलोड कर लेना। कैसे करना है वो आपको कर लेना, या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, इतना कर लेना। जब आपकी वीडियो डाउनलोड हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर जो वीडियो वो मैंने डाउनलोड कर ली है। ठीक है, सिंपल अब मैं आपको यहां से क्या करना है, इसकी जो वॉइस है वो मैं आपको बंद कर देता हूं, क्योंकि हमें वॉइस का जो काम है बिल्कुल भी यहां पर नहीं है। ठीक है, तो वॉइस मैं आपको बंद कर देता हूं। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा यहां पर आगे करना है। ठीक है, आपको वीडियो को स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा आपको स्किप करना है। ठीक है, जैसे कि मैं थोड़ा सा यहां पे करता हूं। अब देखिए, सबसे पहले 2 सेकंड मैंने यहां पे स्किप करी है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां
यहाँ पर हमें एक इमेज मिली है, ठीक है। अब सिंपल आपको क्या करना है, ये जो इमेज है इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अब इसको मैंने क्या करा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने, देखिए मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आपको क्या करना है, फिर से थोड़ा सा और आगे जाना है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर चला गया हूँ, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, थोड़ा सा फिर से आगे जाना है, जैसे अभी 2 सेकंड का है, थोड़ा सा और आगे जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आप बना लोगे, ठीक है। देखिए ये वाला, अब इसका जो स्क्रीनशॉट है वो भी आपको ले लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पर भी जाता हूँ और जो इसका स्क्रीनशॉट है वो भी मैंने इसका स्क्रीन ले लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फिर से आपको थोड़ा सा और आगे जाना है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसका भी जो स्क्रीनशॉट है वो भी ले लिया। अब आपको थोड़ा सा और आगे जाना है, ठीक है, यहाँ पर जाना है और यहाँ से देखिए इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप ले सकते हैं, ये बहुत ईजी है, बन जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट आपको लेके बताता हूँ। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला सीन है, कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इस इमेज को भी हम जनरेट करेंगे। तो आपको सिंपल क्या करना है, शुरू से लेके एंड तक आपको इसमें जितने भी मतलब सीन दिखाए गए हैं सबका आपका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ, तो 2 या 4 मैं आपको जनरेट करके यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। तो इस पर सिंपल यहाँ पर जाना है और इसका जो स्क्रीनशॉट है वो भी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसका जो स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पर ले लिया। अब आपको क्या करना है, पूरी वीडियो के स्क्रीनशॉट आपको लेने हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर भी ये लेना है, ठीक है। अब जो भी सीन आपको अच्छा लग रहा है वो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। जैसे कि देखिए काफ़ी स्क्रीनशॉट यहाँ पर है, ठीक है। जैसे कि ये देखिए ये वाला है, ठीक है। तो ये वाला भी स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। ये वाला स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसी तरीके से आपको और भी आगे जाना है, ठीक है। जो भी पूरी वीडियो के स्क्रीनशॉट आपको लेने हैं, ठीक है। यहाँ पर पूरी वीडियो, जितनी बड़ी वीडियो है आपकी, उसके स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर लेना है। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सिंपल आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउजर पे आ जाना है और क्रोम ब्राउजर पे आने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है चैट जीपीटी, ठीक है। जैसे आप चैट जीपीटी लिखेंगे, मैं जैसा कि मैंने आपको बोला था वह ये तरीका आपको कोई भी नहीं बताने वाला है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सिंपल आपको चैट जीपीटी पे आ जाना है और यहाँ पर चैट जीपीटी ओपन कर लेना, ठीक है। चैट जीपीटी ओपन करने के बाद सिंपल आपको क्या करना है, देखिए जो आपने स्क्रीनशॉट लिए अब उनके हमें प्रॉम्प्ट बनाने हैं, लेकिन प्रॉम्प्ट बनाने का तरीका जो है वो मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि आपको किसी ने नहीं बताया होगा, ठीक है। सिंपल आपको क्या करना है, यहां पर जाना है और आपका जो भी पहला स्क्रीनशॉट है, ठीक है, वो पहला स्क्रीनशॉट है वो आपको लेना है। जैसे कि ये वाला फर्स्ट स्क्रीनशॉट था हमारा, ठीक है। तो इस स्क्रीनशॉट को मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पर लिखना क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट दिया है, ठीक है। उस प्रॉम्प्ट को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो इतना कर लेना। अब मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है और कॉपी करने के बाद सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर जो हमने जो अभी प्रॉम्प्ट कॉपी करा है वो यहाँ पर पेस्ट कर देना। अब मैंने यहाँ पर लिखा क्या है वो आप यहाँ पर देखना। मैंने यहाँ पर लिखा है इस इमेज का डिटेल इमेज प्रॉम्प्ट लिखो और साथ में इसमें, ठीक है, इसमें मैं लिखता हूँ, इसमें जो कैरेक्टर हैं वो कैसे दिखते हैं, क्या पहने हैं उसकी डिटेल भी लिखना है, साथ में बैकग्राउंड की डिटेल भी लिख कर दो, जिसमें मैं एक अच्छी इमेज जनरेट कर पाऊँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब ये क्या करेगा कि हम इसमें जो इमेज है, ठीक है, जो वो इमेज है उसी तरीके की एक इमेज आपको बना के दे देगा, ठीक है। अब आप कहेंगे भाई इससे कॉपीराइट आएगा, भाई बिल्कुल भी कॉपीराइट नहीं आएगा, क्योंकि फेयर यूज पॉलिसी में ये आता है कि अगर आप किसी की कोई कॉपी मतलब कोई वीडियो उठा के डायरेक्ट अपलोड करते हैं तब जाके उसमें आता है, ठीक है। अगर आप उस इमेज को लेते हैं, उसमें अगर खुद से अगर कुछ उसमें अपना एफर्ट डालते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई भी कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक या फिर रीयूज कंटेंट नहीं आता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर उसने यहाँ पर दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको एक बार फिर से कॉपी करना है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक प्रॉम्प्ट देना है, हिंदी में लिखो, ठीक है, हिंदी में लिखो, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, हिंदी में देगा। मैं सिर्फ इतना इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिरकार इसने लिखा क्या है, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस इमेज में क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें सीधा सीधा उसने लिखा है, एक रहस्यमय दृश्य, एक घने जंगल की स्थिति है जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ धुंधले नीचे आसमान तक फैले हुए हैं। एक बड़ा डरावना राक्षस जैसा प्राणी जिसके शरीर पर जटिल जनजातीय टैटू बने हुए हैं, एक वृद्ध ऋषि के पीछे बैठा है। इस राक्षस की
गहरी त्वचा पर घूमते, मतलब इस तरीके से इसमें बताया गया है, मतलब इसमें पूरा डिटेल में बताया गया है। और यहाँ पर देखिए राक्षस का पात्र ये है, ठीक है, और ऋषि का पात्र ये है। मतलब राक्षस देखिए यहाँ पर बड़ा बड़ा मांसल शरीर, गहरी त्वचा, ठीक है, इस तरीके से है। और यहाँ पर जो ऋषि का है वो भी दिखाया गया, और भूमि पृष्ठ मतलब जो भूमि है, मतलब जो बैकग्राउंड है वो भी इसमें दिखाया गया है, ठीक है। तो अभी ये हमारी पूरी डिटेल जो है इस इमेज की वो हमारे पास आ गई है, ठीक है। तो हर एक इमेज बनाने के लिए हमें सिर्फ यही डिटेल होनी होती है, मतलब जो कैरेक्टर है वो कैसा दिखता है उसकी डिटेल हमें देनी होती है, ठीक है। बैकग्राउंड कैसा है वो हमें देना होता है, उसमें क्या दिखाया गया है वो हमें देना होता है, वो सारी चीज इसमें आ गई है, ठीक है। अब आगे प्रॉम्प्ट आपको क्या देना है, इसमें आपको देना है कि इसके हिसाब से, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि अभी जो भी इसने लिखा हुआ है उसके हिसाब से एक इमेज प्रॉम्प्ट बना के दो, वो भी एक लाइन में, मतलब सबको एक ही लाइन में सब कुछ हो जाए, मतलब जो भी पूरा बताया गया है वो सब कुछ एक लाइन में होना चाहिए, ठीक है। इतना मैंने कर दिया। अब सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने हमारा जो इमेज प्रॉम्प्ट है वो बना के दे दिया है। अभी मैं हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझा दूं अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, एक घने धुंधले जंगल में एक बड़े डरावने राक्षस के पीछे ध्यानमग्न वृद्ध ऋषि बैठे हैं। राक्षस की काली त्वचा पर जटिल टैटू चमकती, मतलब इस तरीके से दिखाया गया है कि जो एक ऋषि है वो बैठे हुए हैं, ठीक है, और जो राक्षस है वो उनके पीछे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी ये हमारा हिंदी में, अब हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है, कि इंग्लिश में दो डिटेल में, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर बोल दिया है। अभी ये क्या करेगा, उसको इंग्लिश में बना के दे देगा और डिटेल में हमें दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने काफी बड़ा यहाँ पर बना के दे दिया है। तो यहाँ पर हमने क्या है, डिटेल का यूज करा है, ठीक है, डिटेल का यूज करा है, इसलिए इसने इतना बड़ा के दे दिया, ठीक है। तो सिंपल आपको क्या करना है, इस इमेज को आपको यहाँ से, अब जो प्रॉम्प्ट है वो हमारे यहाँ से बन के आ गया। अब इसको सिंपल क्या करना है, आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद मैं आपको दो वेबसाइट बता रहा हूँ, दोनों वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं, अलग अलग इमेज जो है वो आपकी जनरेट होकर आ जाएंगी, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर पे आपको चले जाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर ओपन कर लेता हूँ, मैंने इसको यहाँ पर ओपन कर लिया, ठीक है। और सेकंड में आपको लियोनार्डो जो है वो आपको ओपन कर लेना, ठीक है। तो मैं लियोनार्डो भी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट भी ओपन कर लिया, ठीक है, और यहाँ पर लियोनार्डो भी ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि लियोनार्डो यहाँ पर ओपन हो गया है, मैं दोनों वेबसाइट को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। मैं आपको दोनों इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जहाँ पे भी आपको बेस्ट लगे वो आपको बना लेना। दोनों वेबसाइट बेस्ट है और दोनों तरीके से आपकी जो इमेज है वो जनरेट होके आती है, ठीक है। सिंपल यहाँ पर गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। और इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको यहाँ पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो मैंने दोनों वेबसाइट जो है वो रेडी हो चुकी हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारा जो प्रॉम्प्ट है वो मैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर में पेस्ट करूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं जो यूट्यूब का साइज है वो यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर हमारा जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, मतलब यहाँ पर जो जगह है लिखने के लिए वो यहाँ पर कम है। तो हम क्या करेंगे, हम चैट जीपीटी में जाएंगे और इसको बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो हमने डिटेल में बोला है वो हम डिटेल हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बोल देते हैं इंग्लिश में दो, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश में उससे मांग लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि अभी हमें थोड़ा छोटा सा बना के दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, और देखिए हमारा जो इमेज है, ठीक है, इमेज प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पर बन गया, ठीक है। अब इसको सिंपल हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अब हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसके आगे जहाँ पर ये इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना, ठीक है। यहाँ पर इसमें लिखा हुआ अ वेरी क्लियर अल्ट्रा एचडी डायनामिक इमेज ऑफ, ठीक है, ये करना है। इसके बाद आपका जो भी प्रॉम्प्ट है वो आपको पेस्ट कर देना, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जो साइज है वो सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर जनरेट पे क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे ही मैं जनरेट पे क्लिक करूंगा, अब यहाँ पर मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, और वेट करने के बाद फिर आपको बताता हूँ कि हमारी जो इमेज है वो किस तरीके से जनरेट हुई है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो इमेज है वो जनरेट होके आ गई है। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो इमेज है कितनी अच्छी तरीके से बन के आई है, ठीक है। जैसा सेम है, ठीक है, उसी तरीके से बन के आई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक तरफ जो ट्रू वर्ड्स की इमेज है वो दिख रही है, और सेकंड तरफ जो आप देख रहे हैं वो अभी मैंने जो जनरेट करी है, जो आपको अभी दिखाई है वो जनरेट हुई है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में फर्क कितना है। जो ट्रू वर्ड्स की जो इमेज है वो अच्छी लग रही है आपको, या फिर जो अभी हमने जनरेट करी है वो अच्छी लग रही है, ठीक है। तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर 4 इमेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। जो भी आपको बेस्ट लगे वो इमेज आपको जनरेट यहाँ पे करके आपको डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी इमेज आपको डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पर लियोनार्डो पर, और लियोनार्डो पर भी हम इसका जो प्रॉम्प्ट है वो पूरा प्रॉम्प्ट इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने इसको पूरा कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम चलते हैं लियोनार्डो पर, और लियोनार्डो पर यहाँ पर इमेज क्रिएशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। मैं दोनों तरीके से इसलिए बता रहा हूँ, आप देखिए सेम इमेज को आप
माइक्रोसॉफ्ट में भी बना सकते हैं, ठीक है। सेम इमेज वहां पर आएगी, यहाँ पर भी इमेज सेम आएगी, ठीक है। बस थोड़ा बहुत फर्क होता है वो आ जाएगा, बाकी का जो कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक है वो आपको नहीं आएगा, ठीक है। इससे पहले देखिए मैंने यहाँ पर एक जनरेट करके यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारी जनरेट हुई थी, ठीक है। ये इसमें, लेकिन इसमें जो प्रॉम्प्ट है वो हमारा दूसरा था, बट इसकी जो क्वालिटी है वो आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये बिल्कुल भी यहाँ पर फटेगी नहीं, ठीक है। इसकी क्वालिटी बहुत हाई है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैं हटा देता हूँ अब, ठीक है। अब आपके सामने मैं यहाँ पर जनरेट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये जो प्रॉम्प्ट है ये उसको हटा देता हूँ, और अभी हमने जो प्रॉम्प्ट कॉपी करा है वो मैंने यहाँ पर डाल दिया। जैसे आप देखते हैं आ वेरी क्लियर अल्ट्रा एचडी डायनामिक इमेज ऑफ, ठीक है। बाकी का हमारा जो प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर हम जनरेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर साइज माइज जो है आपको वो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। बाकी के बाद आप यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एक जो इमेज है वो जनरेट हो रही है, थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं और फिर हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो हमारी इमेज है वो कैसी जनरेट हुई है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमारी सेकंड इमेज है वो भी जनरेट हो गई है, और ये भी बिल्कुल प्रॉपर सेम उसी की तरह आई, ठीक है। मैं यहाँ पर पहले आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको कॉम्बिनेशन दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए ये हमारी आई है, लेकिन यहाँ पर अल्ट्रा एचडी लिख के आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो अल्ट्रा एचडी लिखा हुआ है वो हम यहाँ पर हटा देंगे, ठीक है। और फिर से दोबारा जनरेट कर देंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पर दोबारा जनरेट कर दिया, और यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक कर दिया मैंने, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर हटा के मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर आप देखते हैं हमारी जो इमेज है वो जनरेट आ गई है, ठीक है। और यहाँ पर फिर से अल्ट्रा डायनामिक लिख के आ रहा है। तो यहाँ पर गलती क्या हो रही है कि हमने यहाँ पर जो लिख दिया है ना अल्ट्रा डायनामिक, वो यहाँ से कैच कर रहा है, तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप ये हटा देना, ठीक है। तो कहीं कहीं आता है, कहीं कहीं नहीं आता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि कितना अच्छे तरीके से यहाँ पर जो जनरेट है वो होके आई है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर जो हमारा ट्रू वर्ड्स की जो इमेज है वो आप देख सकते हैं, और यहाँ पर जो हमने अभी जनरेट करी है वो इमेज देख सकते हैं। दोनों में फर्क आपको डिफरेंट आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो आपको कौन सी वीडियो अच्छी लग रही है, मतलब कौन सी इमेज आपको अच्छी लग रही है, कमेंट में आप जरूर बता देना, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो तरीका है ये तरीका आपको कोई भी नहीं बताएगा, बट आपका भाई जब आप कमेंट करते हो कि भाई मुझे ये चाहिए, तो उस पर पहले मैं रिसर्च करता हूँ। काफी टाइम पहले मुझे पास कमेंट आ गया था, बट मैं उस पर रिसर्च कर रहा था। जब मैं प्रॉपर तरीके से समझ जाता हूँ तभी मैं आपके लोगों के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये काम हो गया। अब हम क्या करते हैं, इतना हमारा काम हो गया, अब हम इसी तरीके से फिर से दूसरी इमेज जनरेट करेंगे, ठीक है। ओके, तो दूसरी इमेज जनरेट करने के लिए फिर से हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपलोड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और अपलोड पे क्लिक करने के बाद अब आपको कौन सी इमेज जनरेट करनी है वो आपको देख लेनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर जनरेट करूंगा ये वाली इमेज, ठीक है। यहाँ पर घोड़े पे बैठे हुए हैं ये, ठीक है। तो ये वाली इमेज मैं यहाँ पर ले लूंगा और यहाँ पर ओपन कर दूंगा, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैंने जो अभी यहाँ पर सबसे ऊपर जो लिखा था वो मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा, ठीक है। सिंपल आपको ये कॉपी कर लेना, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अप एरो पे क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो इसकी जो डिटेल है वो यहाँ पर लिख के दे देगा। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसने पूरी डिटेल यहाँ पर लिख के दे दी है, ठीक है। तो सिंपल आपको क्या करना है, ये वाला जो प्रॉम्प्ट है उसने यहाँ पर लिख कर दे दिया है, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए उसने अलग से बैकग्राउंड और सेटिंग अलग से दी है, तो इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है कि इन सबको इन वन लाइन में लिखो, ठीक है। मतलब एक लाइन में पूरा लिख कर दो। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि एक लाइन में मुझे लिख कर दो, ठीक है। तो उसने पूरा जो भी उसका बैकग्राउंड है, जो भी कैरेक्टर है, कैरेक्टर की जो डिटेल है वो सब कुछ उसने यहाँ पर दे दिया। सिंपल आपको यहाँ पर कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद फिर से आपको माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर में आना है, ठीक है। यहाँ पर मैं आ गया हूँ और यहाँ पर इतना रहने देना है। इतना करने के बाद यहाँ पर हमारा जो प्रॉम्प्ट है वो आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। सिंपल आपको पेस्ट कर देना और यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना, फिर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हमारी जो सेकंड इमेज है वो कैसे जनरेट होके आती है। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो इमेज है वो यहाँ पर जनरेट हो गई है, और यहाँ पर देखते हैं कितना अच्छे तरीके से हमारा जो इमेज है वो बन के आया है। अब मैं आपको दोनों की कंपैरिजन दिखा देता हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक तरफ यहाँ पर दिख रहा होगा ट्रू वर्ड्स की इमेज, और एक तरफ आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक तरफ आपको दिख रही होगी जो अभी हमने जनरेट करी है वो इमेज, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा फर्क है। मतलब ट्रू वर्ड्स, लोग बोलते हैं भाई किसकी तरह वीडियो कैसे बनाए कैसे बनाए, भाई जब आप लोग जब कोशिश ही नहीं करेंगे तो भाई कैसे बना पाएंगे, ठीक है। बट आज मैं आपको जो तरीका बता दिया है उस तरीके से आप कोई भी इमेज, किसी भी इमेज को बना सकते हैं। कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आया, कोई भी स्ट्राइक नहीं आया, कोई भी रीयूज कंटेंट नहीं आने वाला, ठीक है। तो इतना काम हो गया। अब आपको सिंपल क्या करना है, इस तरीके से एक करके सारी इमेज आपको बना लेनी है, ठीक है। तो ये काम आपका पूरा हो जाएगा। अगर मैं पूरा बना के दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो इतना काम हो गया। सिर्फ कि हमारी जो इमेज जनरेट होगी है उसे वीडियो में जनरेट कैसे करना है। काफी लोग बोलते हैं कि भाई सबसे अच्छी वेबसाइट कौन सी है, तो ऐसे देखो किलिंग AI भी है, रनवे ML भी है,
ठीक है, पिक्स बर्स भी है, बट सबसे अच्छी जो क्वालिटी है वो हमें देता है रनवे एमएल, ठीक है, और किलिंग एआई, ठीक है। तो बट क्या है, किलिंग एआई पे अभी प्रॉब्लम चल रही है, तो काफी इमेज जो है वो काफी टाइम में देता है, तो अभी हम यूज करने वाले रनवे एमएल, ठीक है। अब रनवे एमएल अभी मैं यूज करूंगा, बाद में आप लोग यूज करेंगे तो शायद वो टाइम में जनरेट करके देगा, या फिर उसमें प्रॉब्लम आएगी कि भाई अभी जनरेट करके नहीं दे रहा है। तो मैं आपको टाइमिंग बता देता हूं, अगर आप उसे जनरेट करोगे, अगर रनवे एमएल में जनरेट करोगे, मैं अभी फिलहाल में मैंने चेक करा है, ठीक है, मेरा काफी अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। अगर आपका काम नहीं करे तो आपको क्या करना है, सुबह 4 बजे उठना है, ठीक है, 4 बजे उठना है, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक आप जितना चाहे उतना अनलिमिटेड जनरेट कर सकते हो, वो भी फ्री में। मैं आपको ये तरीका किसी ने नहीं बताया होगा, मैं बता रहा हूँ। सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, कोई भी टोकन, बिना टोकन आपके जितने भी वहां पे टोकन दिए जाते हैं ना, उससे भी ज्यादा आप जनरेट कर पाओगे, ठीक है। तो ये तरीका किसी ने भी नहीं बताया, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ और आपको बताते हैं कि इमेज से वीडियो आपको कैसे बनानी है, ठीक है। तो मैं आ गया हूँ गूगल पर और यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ रनवे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रनवे एमएल की वेबसाइट पे आ गया हूँ। अब मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर रनवे ट्राई रनवे पे क्लिक कर देना है। ट्राई रनवे पे क्लिक करने के बाद वेबसाइट आपके सामने इस तरीके खुल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जनरेट वीडियो पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे आप जनरेट वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर सिंपल आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वो इमेज लेनी है जो आपने अभी डाउनलोड करी थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे इमेज लेने वाला हूँ, कौन सी, ये वाली इमेज लूंगा, ठीक है। जैसे कि देखिए एक ये वाली इमेज है, ठीक है, और एक ये वाली इमेज है, ठीक है, और एक ये वाली इमेज है, ठीक है। तो हमने एक ही तरीके की हमने 3 इमेज ली थी। 3 इमेज क्यों लिए, क्योंकि जो भी हमें बेस्ट लगेगा वो हम जनरेट कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपल ये हो गया। अब हम यहाँ पर ये वाली या फिर ये वाली इमेज यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर ये वाली इमेज ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपलोड यहाँ पर होने लगी है। अब मैं आपको यहाँ पर, ठीक है, रनवे एमएल पर एक चीज और बताता हूँ जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है, कोई भी नहीं बताएगा। क्या पता बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होती है, ठीक है। तो ये इमेज जनरेट हो जाने देते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सिंपल इतना कर लेना, इतना करने में देखिए यहाँ पर हमारी जो इमेज है वो जनरेट हो गई है, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर आके अपने यहाँ पर बारे में बता देते हैं कि मुझे किस तरीके से जनरेट करनी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये नहीं करना है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल का ऑप्शन आ रहा होगा, आपको सिंपल एग्जाम्पल पे क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये क्या है, देखो ये घोड़े पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इनको हमें क्या करना, चलाना है, ठीक है। तो हम किस तरीके से चलना, फास्ट मोशन में भी चला सकते हैं, स्लो में भी चला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैमरे की ऑलरेडी रनवे एमएल ने बहुत सारी थीम बना के रखी है कि आपको किस तरीके से आपको दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखिए, अगर यहाँ पर कोई बड़ा शॉट है आपका, कोई जैसे फोर्ट है, ठीक है, आपने ऊपर से कोई शॉट की इमेज बनाई है, तो आप ड्रोन शॉट का यूज भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं यहाँ पर जाऊंगा नीचे और यहाँ पर स्लो मोशन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो इसको इस पर क्लिक करूंगा। इससे क्लिक करने के पहले हमने ये इमेज जहां से जनरेट करी है, ठीक है, वहां पर जाते हैं। देखिए यहाँ से हमने जनरेट करी है, ये इमेज जनरेट करी थी माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपल क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है किसी भी एक इमेज पर, ठीक है। और यहाँ से क्या करना है, आपको ये वाला प्रॉम्प्ट है जो वो आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम ऑफ आ से यहाँ से करेंगे, ठीक है। ये जो क्लियर अल्ट्रा डायनामिक है ये भी हम ले लेते हैं, ठीक है। पूरा यहाँ से आपको सिंपल क्या करना है, ये कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको फिर से आपको रनवे एमएल पर आ जाना है, ठीक है। और रनवे एमएल पे आने के बाद, ठीक है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद अब आपको देखिए यहाँ पर जब मैंने अगर आप पहले पेस्ट कर देंगे तो आपके पास एग्जाम्पल ये नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था पहले आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद नीचे आपको आना है, ठीक है। अब आपको एक एक करके सारे चेक करना है किस पे आपका ज्यादा अच्छे बन के आ रहा है। मैंने चेक करके रखा है, तो मैं यहाँ पर अगर पूरा बताऊंगा वीडियो बड़ी हो जाएगी, वो मैं नहीं चाहता हूँ, ठीक है। सिंपल आपको यहाँ पर स्लो मोशन पे आना है। स्लो मोशन पे मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर खत्म होने के बाद यहाँ पर लिख के आ गया स्लो मोशन शॉट ऑब्जेक्ट इन मोशन, मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्लो मोशन में अब वो आएगा, ठीक है। तो बाकी का हमने यहाँ पर लिख दिया है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। जो हमने इमेज जनरेट करी थी उसी का कॉपी करके हमने यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है। यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर आपको अपना जो 5 सेकंड 10 सेकंड जितना भी आपको करना है यहाँ पर जनरेट पे
क्लिक कर देना। ठीक है, अब काफी लोग बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर काफी टाइम लग रहा है, तो मैं यहाँ पर लाइव हूँ। ठीक है, मैं ज्यादा आपको यहाँ पर स्किप नहीं करने वाला हूँ। आप यहाँ पर देखते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, मैंने जनरेट पे क्लिक करा और मेरी जो इमेज है वो जनरेट होना स्टार्ट यहाँ पर हो गया। ठीक है, इमेज तो जो वीडियो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो गया। देखिए अब यहाँ पर 100 होने वाली है। ठीक है, अब बहुत सारी कमेंट करते हैं कि भाई मेरा काम नहीं कर रहा है, मेरा काम नहीं कर रहा है, मेरा काम नहीं कर रहा है। तो भाई कभी कभी ऐसा होता है, बट ज्यादातर हमारी जो इमेज है वो जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो हमारी जो इमेज है वो जनरेट हो गई है। मैं आपको प्ले करके एक बार दिखा देता हूँ। ओके, तो आपने देख लिया है कि हमारी जो फर्स्ट इमेज टू वीडियो है वो जनरेट हो गई है। ठीक है, अब आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको और हाई क्वालिटी में से डाउनलोड करनी है तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। मैं अपनी लैपटॉप पे कर रहा हूँ तो मैं लैपटॉप पे नहीं कर पाऊंगा। आपको अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं, ये मोबाइल के लिए ट्रिक है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको ये काम मोबाइल में करना है, याद रखना। ठीक है, मोबाइल में करना है आपको। यहाँ पे जाने के बाद सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा, शेयर पे आपको क्लिक कर देना है। और शेयर पे क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्ट, आप अगर VN एप्लीकेशन यूज करते हैं या फिर कैपकट यूज करते हैं तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, कैपकट में शेयर कर देना है। तो आपकी जो इमेज है ना, वो जो वीडियो है ना, वो डायरेक्ट कैपकट में पहुंच जाएगी हाई क्वालिटी में। ठीक है, अगर आप डाउनलोड करेंगे थोड़ी सी क्वालिटी घट जाएगी, बट डायरेक्ट अगर आप उसको शेयर करेंगे तो आपकी जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी बन के आएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके हटा देता हूँ और यहाँ से आपको सिंपल इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो डाउनलोड आपको कर ही लेना है। बाकी का जो तरीका मैंने आपको बताया वो आपको कर लेना है। ठीक है, तो एक हमारा काम हो गया। अब मैं आपको फिर से यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक और इमेज जनरेट करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो इतना कर लिया। अब यहाँ करने के बाद अब आप हमें क्या करना है, एक और इमेज हमने लिए। ठीक है, मैं पहले यहाँ से कट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पर मैंने एक इमेज जनरेट करी थी तो वो मैं पहले डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जाता हूँ और देखिए यहाँ पर हमने ये वाली इमेज जनरेट करी है। ठीक है, तो इसमें से कोई भी एक इमेज आपको ले लेनी है। ठीक है, जैसे कि ये वाली इमेज है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया। ओके, तो ये काम हमारा हो गया। चलते हैं रनवे ML पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अब यहाँ पर वही वाली सेम इमेज जो है वो मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अपलोड कर दी। अपलोड करने के बाद फिर से यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करके इसका जो प्रॉम्प्ट है वो हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद फिर से यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर हमारी जो इमेज है वो जनरेट, मतलब जो अपलोड है वो हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारा जो प्रॉम्प्ट है वो पेस्ट कर देना है। तो हमने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, तो मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ कौन से पे, क्लोजअप वाले पे। ठीक है, तो मैं क्लोजअप वाले पे क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरा यहाँ पर हो गया है। अब मैं यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर देता हूँ और जैसे मैंने यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करा है तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से मेरी यहाँ पर फर्स्ट वीडियो जनरेट हुई है उसी तरीके से हमारी जो सेकंड वीडियो वो भी जनरेट हो रही है। ठीक है, तो आप टाइमिंग देख सकते हैं। काफी लोग कमेंट करते हैं कि भाई मेरा रनवे ML काम नहीं कर रहा है, तो क्यों नहीं करता है मुझे नहीं पता होता है। ठीक है, बट मैं इसके ऊपर भी मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ, जैसे ही मुझे पता चल जाएगा वो भी आपके सामने शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो इतना हो गया हमारा 98% यहाँ पर हो गया। थोड़ा सा और वेट कर लेना, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो इमेज है वो किस तरीके से जनरेट होकर आई है वीडियो में। ओके, तो हमारी जो सेकंड जो इमेज टू वीडियो वो भी जनरेट हो गई है। अब मैं इसको एक बार प्ले करके आपको दिखा